वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर आज दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। वादी के बेशतर मैदानी इलाकों में मुतदिल बर्फबारी हुई, जबकि बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी की वजह से मामूल की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रही। सड़क, राब्तों, बिजली और पानी के हवाले से लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। उधर बर्फबारी के बाद कई सयाह भी कश्मीर में ही दरमंदा हो गए। फ़ज़ाई खिदमात मुतासिर होने और कौमी शाहराह बंद रहने से इन सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कई सयाहों का कहना था कि इन्हें खाने पीने के अलावा दीगर मुश्किलात पेश आ रही हैं। वादरे के महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 जनवरी की दोपहर से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। हम गए और फिर वहाँ से फिर वापसी आया, पता चला कि हमारी फ़्लाइट और कुछ हम बाई कार भी हैं, कुछों की फ़्लाइट थी और हमारी बाई कार था। तो हमारी बाई कार का तो बिल्कुल ही स्टक बिल्कुल ही हो गया और फ़्लाइट भी अब कैंसिल हो चुकी है। कितने टूरिस्ट हैं, कितने सैयाह यहाँ पे? हम 6 लोग थे। हम आज 7 दिन हो गया है यहाँ। इस बर्फबारी की वजह से बिल्कुल निकलना बहुत मुश्किल, ना खाने की दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशान। कल हम गए भी थे, 100 किलोमीटर दूर से वापस आए हैं क्योंकि इतनी सारी लेयर्स जमी हुई है बर्फ़ की, गाड़ी चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल फिसल रही थी। फिर वापस श्रीनगर आना पड़ा। आज फिर इतनी बर्फबारी है कि क्या करें, बहुत मुश्किल हो रहा है। खाने पीने की भी दिक्कत है, हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी जारी है। यहाँ पे आप इन मनाजिर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं, किस तरह से गाड़ियों को दिन भर यहाँ पे चलने में मुश्किलात पेश आई, क्योंकि जो सड़कें हैं वो काफ़ी फिसलन भरी हो गई थी और दूसरी ओर काफ़ी खदशात रहते हैं इसमें एक्सीडेंट्स होने के। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे आज तीसरे रोज़ भी लगातार बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मुसाफिर जो है वो दरमांदा हो गए हैं। यहाँ पर अगर हम श्रीनगर में बात करें तो श्रीनगर में काफ़ी सारे सयाह जो झील डल में इस टाइम ठहरे हैं, तो वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं पिछले 2-3 रोज से। उनका यही कहना है कि वो ना एयर ट्रैफिक चल रहा है और ना नेशनल हाईवे खुली है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपने मंजिलों की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो महकमे मौसमियात है उनके मुताबिक कल दोपहर से मौसम में थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाएगा। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। शोपिया के जिक्रन में एक हामिला खातून ने चारपाई पर ही बच्चे को जन्म दिया। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद रहने से हामिला खातून को कांधों पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। इसी दौरान ही खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आम हो रहा है। बर्फबारी की वजह से कई सड़क राब्ते अभी भी बंद है और इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में नाकाम रही है। गांदरबल में जिला हेडक्वार्टर से थोड़ी दूर पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर कंचन के पास बर्फ न हटाने से एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने में दुश्वारी पेश आई। जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक मरीज को पीएचसी लाया गया था। मरीज की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने इसे श्रीनगर अस्पताल रेफर किया था। सड़क पर बर्फ जमा रहने से एम्बुलेंस को आगे बढ़ने में मुश्किलात पेश आई। मेडिकल स्टाफ ने बर्फ हटाते हुए एम्बुलेंस के लिए राह हमवार की। बीएमओ और मुकामी लोगों ने बर्फ न हटाने पर इंतजामिया पर अपनी बरहमी का इजहार किया। बाय हैंड अब ये स्लो क्लियर कर दिया। मेरा सारा स्टाफ ये देखिए, डॉक्टर शिवा है, एसओ साहब है हमारे पास, लैब टेक्नीशियन है, ऑलमोस्ट सारा स्टाफ यहाँ पे खड़ा है। लेकिन हमारे को सफाई करने वाले कोई नहीं आए थे और स्नो क्लियरेंस वाले यहाँ पे आए नहीं। हमने कल भी इनको फोन भी किया, इतला भी की, बस स्टिल दे डिडंट बॉदर फॉर दिस। अभी मेरे पास पॉइजन केस आ गया इस वक्त। इट वाज एन इमरजेंसी, दैट्स व्हाई हमने धक्का देकर एम्बुलेंस को बाहर निकाला। सो these type of harsh position में हम कैसे काम करते हैं, nobody can understand that part, and this part I think that it should be monitored. बर्फबारी की वजह से सरहदी इलाके मुश्किल के लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सड़क राब्ता मुसलसल बंद होने की वजह से इलाके के कई लोग कुपवाड़ा में दरमांदा हो गए हैं। दरमांदा लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस सड़क को जल्द काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए। अंदरूनी सड़क राब्ता बंद होने की वजह से लोग अस्पताल तक मरीजों को चारपाई पर पहुंचाते हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से मुदाखलत की अपील की है। 1 महीने तक हम रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। फिर उसको हमने रस्से लगा के गांव वालों ने खींच के उसको 3 किलोमीटर टीसेंट में लाया। टीसेंट से फिर वो रोड पे गाड़ी यहाँ पे आई। रोड बंद हो गया, हम यहाँ फंसे हैं। होटल में बहुत पैसा लगता है हमारा रात को बैठने के लिए, तो हमारा ये गुजारिश है, हमारा रोड खुलना चाहिए। हमारे को जट गली से पैदल जाना पड़ता है, वहाँ से पैदल आना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हमारे आने जाने में। टीचर पे या कहीं लकड़ी के ऊपर उठा के, बेड के ऊपर उठा के यहाँ लाना पड़ता है। कल भी एक बीमार को उठा के लाया। दवा फुल तो बना कहीं डॉक्टर तो कहीं बीमार कह सह तुलान तो वातान दुत तत इलाज ग पे तुल
बात ना होनी होती शीनस अकिस मज पहाड़ तत सख्ती जबरदस्त तुम बीमार पे पे योत कपोड़ सर बात डांड पे जवाहर टनल के आर पार और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में भारी बर्फबारी और मिट्टी व पत्थर गिरने के वाकयात पेश आए। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। शाहराह के बंद होने से मुख्तलिफ मुकामात पर हजारों गाड़ियां दरमांदा हो गई। मुसाफिरों का कहना है कि वो अपनी मंजिलों की जानिब रवा होने के लिए मौसम की बेहतरी के मुंतजिर है। गुज़िश्ता रात से जिला रामबन में हुई भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से नाशरी टनल से लेकर जवाहर टनल तक मुतादिद मकामात पर मिट्टी के तोदे और पत्थरों के गिरने की वजह से शाहराह बंद है। जवाहर टनल के दोनों अतराफ हुई बर्फबारी से भी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर है। वादरा के मौसम खराब होते ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में अक्सर व बेशतर ट्रैफिक की नकलो हरकत बंद हो जाती है। लोग इस जानिब खास तवज्जो देने की मांग कर रहे हैं। हम इधर से 3 दिन से फंसे हुए हैं। यहाँ पे ना शौचालय, ना पानी, ना बिना कुछ, सब जगह जम के ठंड की वजह से सब कुछ जम गया है। ना पानी जी, पानी भी नहीं है और शौचालय भी नहीं है। यहाँ पे बाथरूम लैट्रिन जा सकें, यहाँ पे गाड़ी से नीचे उतरने का बहुत दिक्कत है। जल्दी से जल्दी रोड खोलें। हम पिछले 2 दिनों से यहीं बर्फ़ में हैं। परसों आए थे हम, परसों से कल वापस आए हैं हम इधर। तो कल से हम यहीं पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे कहीं शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हाईवे खुलवाया जाए ताकि हम टाइम। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए चंद दिनों के लिए बंद कर दिया गया। बारिश और बर्फबारी से शाहराह के कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। शाहराह बंद रहने से नगरोटा के पास कई ट्रक दरमांदा हो गए। इस दौरान ट्रक ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। दरमांदा ड्राइवरों में कई का ताल्लुक बैरूनी रियासतों से है। ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक इन्हें पैसों की कमी और खाने पीने का मसला पैदा हो गया और खाने की अशिया के लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इन्होंने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। जाएगा खाना वाना खाए, वो भी पैसा भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ पानी वानी भी नहीं है, पैसा था वो भी ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी करके हम इतना है गाड़ी 500-1000 गाड़ी कम से कम यहाँ फंस चुके हैं। किसी के पास राशन है, बाकी के पास नहीं राशन है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि थोड़ा रोड को जल्दी ठीक करें, क्योंकि आगे भी स्लाइड है, वो भी हमारे लिए ये करते हैं। लेकिन थोड़ा इधर हमको दिक्कत आ रही है, ना पानी है ना कुछ है। और जी बारिश हो रही जी, बारिश के कारण जी रास्ता आगे जी बंद है। हम तो जी यही चाहते हैं जी जल्दी से जल्दी ये रास्ता हमारे को आगे जाने दिया। भारी बर्फबारी की वजह से हल्का इंतखाब देवसर कोलगाम के चंदन इलाके में बशीर अहमद मीर का रिहायशी मकान तबाह हो गया। बर्फबारी से मकान की छत गिर गई, ताहम इस वाक़े में अहल खाना बाल बाल बच गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर अहल खाना को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासरा कुंबे की मदद की अपील की है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों में बर्फबारी से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। न्यूज़ 18 उर्दू की हमेशा कोशिश रही है कि हम लोगों और हुक्काम के बीच एक पुल का काम करें। अगर आपके इलाके में बर्फबारी के बाद कोई मुश्किल और मसाइल दरपेश है तो आप न्यूज़ 18 उर्दू को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की कोशिश रहेगी कि आपके मसाइल मुतल्लिका हुक्काम की नोटिस में लाए जाएँ। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस सिलसिले में एक हेल्प लाइन जारी की है। स्क्रीन पर नज़र आ रहे हेल्प लाइन नंबर पर आप अपनी शिकायत या मसाइल के बारे में व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी और इससे पैदा शुदा सूरत हाल, लोगों को दरपेश मुश्किलात, मुख्तलिफ सड़कों की सूरत हाल और मौसम के हालात से जुड़ी दीगर अहम खबरें कश्मीर न्यूज़ में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर खबरों की जानिब। निहालपुरा पट्टन में एक ही खानदान के 3 अफराद अपने ही घर में बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाए गए। इस वाक़े से सारा इलाका मातम कदे में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि दम घुटने से इन तीनों की मौत हुई है। पेश पट्टन से नुमाइंदे मुनीर हुसैन की ये रिपोर्ट। जिला बारामूला के निहालपुरा पट्टन में उस वक्त सफ़े मातम बीच गई जब सुबह होते ही एक ही खानदान के 3 अफराद को अपने ही घर में बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया। जो ही ये खबर पूरे निहालपुरा में फैल गई तो लोग बर्फबारी में मोहम्मद मकबूल के घर की जानिब दौड़ पड़े। हर तरफ आओ बका हो रही थी। पड़ोसियों का कहना है कि महलूक के घर में खामोशी छाए रहने पर जब उन्होंने जानने की कोशिश की तो घर के अंदर तीनों अपराध बिस्तर में मुर्दा हालत में पाए गए।
उन्होंने बाद में पुलिस और इंतजामिया के अफसरान को इत्तला दी, जिसके फौरन बाद एसडीएम पटन और पटन पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जाता है कि इस दौरान कमरे में इलेक्ट्रॉनिक हीटर पाया गया। दम घुटने को तीनों की मौत की वजह बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जरूरी कार्रवाई के बाद तीनों लाशों को उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। यहाँ ये मोहम्मद मकबूल लोन जिसकी आज डेथ हुई है, इसकी बीवी बच्चा शाम को सोने के बाद सुबह नहीं उठे। यहाँ से फ़ोन आया तकरीबन मुझे 9 साढ़े 9 कि यहाँ एक हादसा हुआ है, जिसके बाद मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया है कि यहाँ एक इंसिडेंट हुआ है। तो बताया जा रहा है कि दम घुटने से वहाँ उनकी मौत वाक़ हुई है, तो आपकी तरफ से क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है अब तक सर? हाँ, हमने भी जब जो है सुबह ये न्यूज़ सुनी कि एक फैमिली के 3 मेंबर जो है वो अंदर जो है डेड पड़े हैं, उसके बाद पुलिस पार्टी जो है वहाँ रीच की है, कॉग्निजेंस लिया है हमने, इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। तो इनिशियली बोला गया है कि ये जो है इन्हें गैस बुखारी लगाई थी, तो बाकी जो है फैक्ट्स एसरटेन कर रहे हैं हम। माहिरीन और महकमे हेल्थ का कहना है कि कश्मीर में लोग सर्दियों के अयाम में रात भर अपने घरों में गर्मी के हुसूल के लिए गैस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल करते हैं, जो लापरवाही पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोई वाटर बॉटल इस्तेमाल करता है, कोई कांगड़ी सेकता है और कुछ लोग बुखारियाँ इस्तेमाल करते हैं, वो गैस की बुखारी हुआ या जिसमें कोयला जलता है। लेकिन ये कोयले की बुखारी और गैस की जो बुखारी है या जिसको हम गैस हीटर्स बोलते हैं, बड़े डेंजरस हैं। इनको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है, वेंटिलेशन का खास ख्याल रखना है, यानी या दरवाज़ा खुला रखना है या खिड़की हल्की सी खुली रखनी है, क्योंकि जब गैस जलता है गैस हीटर में, उसमें से एक पदार्थ निकलती है, गैस निकलती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। उसमें से जान के लिए बहुत खतरा है उससे, क्योंकि अगर वो बंद कमरे में हम इस्तेमाल करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल बढ़ जाए कमरे में, तो एक स्वीट डेथ यानी एक मीठी मौत मिलती है, पता ही नहीं चलता इंसान को कि मर गया कैसे। लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो रात के दौरान अपने घरों में गर्मी के आलात के इस्तेमाल करने में एहतियात से काम लें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन बुर्रा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।